राधे दोस्तों। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले दूसरे को नहीं, खुद को जलाती है। कई लोग कहते हैं मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मैं क्या करूं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका गुस्सा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था और फिर उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण वह कौन सा मंत्र देते हैं जिससे उसके गुस्से शांत हो गए और उसकी जिंदगी फिर से बदल गई। इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक नगर में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था। छोटी छोटी बातों पे दोस्तों से झगड़ा करना, परिवार से बहस करना, काम में परेशानी आने लगी और धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। एक दिन गुस्से में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से भी रिश्ता तोड़ दिया और उस रात उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे पछतावा होने लगा कि मेरा काम चौपट हो गया, व्यापार खत्म हो गया, घर परिवार हमसे दूर हो गए, दोस्त भी दूर हो गया, अब मैं किसके साथ जिंदा रहूं। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे और ये विचार उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिए। वह रात में घर से बाहर जा रहा था और रास्ते में एक मंदिर मिला। उस मंदिर में वह थोड़ी देर बैठ गया तो देखा वहां पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी और उनके सामने बैठकर रोने लगा, बिलखने लगा कि मैं आपके सामने अपने आप को मिटा दूंगा। इतने में उस मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके कदमों में पड़ गया और कहने लगा कि भगवान, अब मैं क्या करूं। प्रभु, गुस्सा मैं कैसे रोकूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। कृष्ण भगवान उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, नदी पर पत्थर फेंको तो पानी कुछ देर के लिए हिलता है, लेकिन फिर क्या होता है, वह पानी शांत हो जाता है। उसे दूसरी शिक्षा देते हैं और कहते हैं समझदार व्यक्ति वही है जो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है। तो पहला दूसरा दो शिक्षाओं के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते हैं और फिर उसे बताते हैं क्रोध को नियंत्रित करने के लिए 3 सूत्र हैं, इस 3 सूत्र को अपना लो। वह कहता है, प्रभु मैं सब कुछ करूंगा, आप उन 3 सूत्र के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहला सूत्र, जब आपको गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दो। दूसरा सूत्र, 10 सेकंड रुककर गहरी सांस लो। तीसरा सूत्र, परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। ये 3 सूत्र आदमी के गुस्से को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये 3 सूत्र अपना लो। और अगले दिन से सुरेश को फिर गुस्सा आया, लेकिन इस बार उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा और कुछ महीनों के बाद उसके रिश्ते फिर से मजबूत हो गए। लोग अब उससे डरते नहीं थे, बल्कि सम्मान करते थे। दोस्तों, इस कहानी का क्या संदेश है, क्या मैसेज है? क्रोध कमजोरी नहीं है, लेकिन क्रोध को नियंत्रित करना सबसे बड़ी ताकत होती है। याद रखिए, जो अपने क्रोध को जीत लेता है वह जीवन को जीत लेता है। अगर आपके घर परिवार यार दोस्तों में कोई ऐसा है जो बहुत गुस्सा करता है तो यह वीडियो उस तक जरूर शेयर करिए। हो सकता है उसके भी गुस्से को शांति मिले, वो भी अपने गुस्से को काबू करने में दोस्तों महारत हासिल करे, वो भी अपने गुस्से को काबू कर सके, जिससे उसकी भी जिंदगी बदल जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। राधे राधे।